स्वागत करता हूं आप सभी का। जितने भी मेरे भाई ग्रुप डी में अपने पीईटी को क्लियर किए हुए हैं उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। और मैं भी पीईटी क्लियर कर चुका हूं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा वही उठ रहा है कि ओबीसी फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कहाँ से बनवाएं, क्या प्रोसेस है, कितना दिन लगेंगे, ये सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा, इसलिए मेरे साथ बने रहें। सबसे पहली बात ये है कि मेरा डीबी जो है, मेरा डीबी डेट अभी दिया गया है जो कि है लास्ट में 3 मार्च को है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का भी डीबी डेट आ ही गया होगा। तो बहुत लोगों को ये दिक्कत हो रही थी कि ओबीसी फॉर्मेट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अपने स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि हमें डीबी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत ना हो। खास करके ओबीसी फॉर्मेट में ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है सभी लोगों से। मैंने बात किया अपने दोस्तों लोगों से जिसने भी डीबी करवाई है। तो पिछली बार 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था, मतलब मेरे भैया का बनाया था, तो साथ में ही मैं गया था, तो मुझे सारा आइडिया है कि वहाँ से कहाँ से बनता है, क्या होता है। तो चलिए मैं डायरेक्ट वहीं पे ले चलता हूँ बिना समय गवाए हुए। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट ओबीसी बनाने के लिए दिखाता हूँ दोस्त, एक सेकंड बने रहिएगा। ये देखिए मैंने खोला है। सबसे पहले जब आप कहते हैं कि सेंट्रल से पहले बनाओ, तो सेंट्रल से पहले आपको एक फॉर्मेट में आपको तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले बनाना, आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो देख रहे हैं आप, देखिए मैं जूम करता हूँ, जैसे ये है, तो ये है, तो यहाँ से आपको पता चल जा रहा है कि ये सेंट्रल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्लाइंग फॉर, सबसे नीचे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाइंग नहीं, सबसे ऊपर में अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको डीसी ऑफिस से एक बनाना पड़ेगा अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्रोसेस कहते हैं। ये ऑनलाइन ही प्रोसेस है जिसमें सारे रिजोल्यूशन आपको नंबर 1 नंबर 2 करके लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ से नंबर 1 नंबर 2 करके जितने भी रिजोल्यूशन हैं, जैसे जिस भी कम्युनिटी में आप आते हैं उस कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। और ये जो रिजोल्यूशन है इसमें सारे डिटेल्स दिए हुए रहते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे आप जाएंगे थोड़ा सा, तो नीचे देखेंगे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का ही बना हुआ है, डिजिटली साइंड बाय ऑथराइज्ड सिग्नेचर यहाँ पे है, प्लेस और ये जगह का नाम है, ये 2019 का बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए द सर्टिफिकेट हैज़ बीन जनरेटेड एंड डिजिटली, ये मिनिमम मैक्सिमम 1 साल का ही रहता है, ठीक है। तो ये 1 साल ही वैलिड रहती है। अब हमें जब ये बन जाएगी, हमारी प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद हमें सबसे पहले ये जानना है कि अप्लाई कहाँ करना है। ये तो बन गया, ये तो आपका सीओ से पहले बनता है, फिर उसका डीसी से बन गया। सेंट्रल बनने के बाद फिर आपको ये फॉर्मेट, आप इसको देखिए, यही है ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो कि रेलवे के द्वारा हम लोग को दिया गया है, मतलब रेलवे के द्वारा हमें बनाया जाना है। तो सेम चीज़ रहेगा, सब चीज़ सेम रहेगा। अब आप ये तो खाली है, मैं दूसरा दिखाता हूँ जो कि बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर पता चल जा रहा है, आप देख रहे हैं ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट लिखा हुआ है। आप यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो इसमें भरना कुछ नहीं है, ये जो भी है अपना नाम वगैरह भर देना है, सन ऑफ भर देना है, उसके बाद यहाँ पे जगह का नाम भर देना है, उसके बाद बिलोंग टू भर देना है, कम्युनिटी विच इज़ अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज़। रिजोल्यूशन नंबर आपको ये जो दिया गया है ये मैं बताऊँगा कहाँ से डालना है। ये देखिए रिजोल्यूशन 12/01/6893, ये जो है ये कहाँ से उठाया गया है, ये सारा भर के उसके बाद सारा प्रोसेस करके, ये सारा भरने के बाद हमें सबसे पहले सीओ के पास अप्लाई करना पड़ेगा। सीओ के पास जाने के पहले ही वो बोलेंगे कि आप पहले कर्मचारी से एक एप्लीकेशन लिखवाओ, एक एप्लीकेशन आपको देना है। उस एप्लीकेशन में आपको लिखना है डीसी के पास कि सर मुझे रेलवे फॉर्मेट में ये बनाना है जो कि मुझे रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूरी है डॉक्यूमेंट के तौर पे। तो फिर आप सबसे पहले सीओ से इसको फॉरवर्ड करेंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, अंचलाधिकारी लिखा हुआ है, इसका मतलब सीओ से ये फॉरवर्डेड है। उसके बाद फिर आप एक दिन के बाद फिर आपको एसडीओ से अति फॉरवर्डेड करना पड़ेगा, और उसके लास्ट में एसडीओ से बनने के बाद तुरंत बन जाता है, ये मैं बताऊंगा कितना दिन लगता है। और उसके बाद फिर आपको डीसी से, देखिए यहाँ पे इस मोहर को देखें, कार्यालय जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर है, ये फिर
स्टंप और सील बहुत ज़रूरी है। ये मतलब स्टंप बहुत ज़रूरी है, ये स्टंप होना बहुत ज़रूरी है। ये स्टंप होने के बाद ये आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें कितना वक्त लगता है और कैसे होता है। सबसे पहले एक आवेदन लिखना पड़ेगा आपको डीसी के पास, जिसमें ये लिखा हुआ होना चाहिए कि रेलवे फॉर्मेट में मुझे जारी किया गया है रेलवे के द्वारा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रेलवे के द्वारा मांगा जा रहा है। और उसके बाद आपको सीओ के पास जाना है और वहाँ पे फॉरवर्ड सेम डे में आपका हो जाएगा। और उसी दिन अगर आपका जो ऑफिस नज़दीक में है तो आप जा सकते हैं उसी दिन सेम डे में। और सेम डे में जाने के बाद आप एसडीओ से फॉरवर्डेड करवाइए, और एसडीओ से फॉरवर्डेड होने के जस्ट बाद, मतलब एसडीओ से हो जाएगा, उसके बाद उसी दिन अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन आप जाइए, सुबह ही जाइए 10 के लगभग में, और जाके वहाँ पे आपको आप खुद अगर जाके करवा लेते हैं साइन तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन करता नहीं है। वहाँ पे आप उसके जो असिस्टेंट्स रहते हैं उसको वहाँ पे जमा कर दीजिए। आपको एक दिन या तो फिर हो सकता है कि शाम में भी आपको वो मिल जाए। तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, हार्डली 2 डेज़ लगते हैं। जब आपका सेंट्रल, कहने का मतलब है कि जब ये आपका बना हुआ होगा तब। ये बनाने में आपको कम से कम 4 या 5 दिन लगते हैं। अगर आपका सीओ से पहले बनता है, उसके बाद फिर आपका डीसी से बनेगा। तो यही है मेन जो है। अब बनाना कैसे है, सबसे पहले सीओ से अप्लाई होगा। प्रज्ञा केंद्र कहीं भी नज़दीकी सीएसपी से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये आपको ऑफलाइन जाके ही बनाना पड़ेगा, और ख़ास करके स्टूडेंट को ही जाके बनाना पड़ेगा। ऐसे तो गार्जियन में कोई भी जाएंगे साथ में तो बना ही देता है, वो लोग तो ढूंढते नहीं है ना कौन है स्टूडेंट। लेकिन इसके साथ आपको आवेदन लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिज़ल्ट लगाना पड़ेगा पीटी का, फिर डॉक्यूमेंट डेट का वो जो है जो डेट है दिया हुआ वो उसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद रिज़ल्ट को आपको घेर देना है, और एडमिट कार्ड अगर जो जारी हो गया है तो एडमिट कार्ड भी आप लगा सकते हैं, ताकि और भी प्रूफ हो जाए। क्या कि बहुत जगह होते हैं कि सीओ दस्तखत जल्दी नहीं करते हैं, इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सारा कागज़ डॉक्यूमेंट इसमें लगा के ही जाएं। तो यही है, और कुछ नहीं। ओबीसी के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया ये सारा फुल प्रोसेस है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं है, और कहीं भी जाने या भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कम्प्लीटली मैं कहना चाहूँगा कि आप इजीली इसको बनवा सकते हैं, इसीलिए धैर्य रखें। और सभी को, जितने भी लोग पीटी क्वालिफाई किए हैं या फिर डीवी में आपको बुलावा आ गया है, उसको एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, तो आप हमें सपोर्ट करें, प्यार करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।